बेटा देखो टॉपिक है आपका यहाँ पे क्या, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, लोन वाला अलग से कराऊंगा मैं आपको कि लोन की पेमेंट कैसे करी जाती है, अभी पहले इसको समझ लेंगे आप। यहाँ पे टॉपिक क्या है सर हमारा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बेसिकली इसमें भी बेटा एडमिशन की तरह आप क्या करोगे, पहले प्रॉपर क्वेश्चन करोगे बेसिक, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो लास्ट क्लास तक कराया था आपको वो आपने कर लिया। तो इसमें ना कुछ बेसिक एडजस्टमेंट्स आएंगी, जैसे कि पहली जो एडजस्टमेंट आती है बेटा क्या है वो, यहाँ पे सुनना बस इसको, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल when total capital of new firm is given। मतलब क्या है सर इसका, अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे कि x y z तीन पार्टनर्स है बेटा हमारे 3:2:1 में। इसमें से बेटा y जो है वो रिटायर हो जाता है, x and z agree that the capital of the new firm shall be fixed to 2,10,000। एक्स और वाई कहते हैं कि जो नई फर्म का कैपिटल होगा वो अब कितना होगा, 2 लाख। द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का जो बेटा एडजस्टेड कैपिटल है वो गिवन है क्वेश्चन में 1,45,000 और दूसरा गिवन है बेटा 63,000। ठीक है, अब ये एडजस्टेड कैपिटल आप सबको पता है कैसे आता है कि सर जो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें जो बैलेंस बचता है उसको क्या बोलते हैं, हम एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या बोल दी कि अब इनका जो कैपिटल है वो ये नहीं होगा, कैपिटल क्या होगा, 2,10,000 होगा। किस रेशो में होगा सर, न्यू रेशो में होगा। इसमें से सर रिटायर कौन हुआ, वाई। तो जब वाई रिटायर हो गया तो एक्स और वाई, सॉरी एक्स और जेड की कितनी रेशो बच गई सर, 3:3। ठीक है, अब इस 3:1 में, एक मिनट रुको, वाई रिटायर है ना इसमें, एक बार वाई रिटायर, ठीक है 3:1 हो गई बेटा। अब 2,10,000 को, यानी कि कैपिटल होना कितना चाहिए सर हमारा, 2,10,000। किस रेशो में बांट दो इसको, 3:। ठीक है, तो 2,10,000 को आप जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 4 से भाग करोगे 2,10,000 को, 2,10,000 डिवाइडेड बाई 4, 52,500। तो यहाँ पे कितने आने चाहिए सर, 52,500। और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से, 1,57,000। अब हमें यहाँ समझना क्या है, देखो कैपिटल आ कितनी रही है, आनी कितनी चाहिए, तो इससे मेरे को पैसे मंगवाने हैं या देने हैं, मंगवाने पड़ेंगे। कैसे निकलेगा सर, इसमें से इसका बैलेंस निकाल दो। तो 1,57,500 माइनस कितने हो गए सर, 1,45,000, 12,500 कितने आ गए सर। ऐसे इसके अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गए 1, नहीं 0 0, 10 में से 5 गए, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 5 गया, कितने का डिफरेंस आएगा, 6 में से 5 गया, कितना आ गया सर, 10,000। तो ये क्या आ गया सर, इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है। तो बेसिकली हुआ क्या, अब यहाँ पे देखो, इसकी जब मैं एंट्री करूंगा ना बेटा, देखो कैश, इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब सर इससे हमें क्या करना पड़ेगा, मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, और जो 10,000 पे वाला है इससे क्या, ये क्या करना पड़ेगा सर, इसका विड्रॉन करना पड़ेगा, इसको वापस। देखो सीधा सा लॉजिक है इसका, समझो कैसे। सर एक्चुअल में जब हमने सारा क्वेश्चन नॉर्मली करा तो एक्स का बैलेंस निकल के आता था 1,45,000। लेकिन सर जब फर्म ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करी तो उसका बैलेंस कितना निकल के आता है, 1,57,500। यानी एक्स से हमें कितने आने चाहिए हमारे पास, 1,57,500। तो कम पड़ रहे हैं ना बेटा पैसे, तो 12,500 से क्या करो, मंगवा लो। यहाँ पे सर उसका बैलेंस कितना निकल के आता है, 63,000। लेकिन जब फर्म ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करी तो आना कितना चाहिए था, 52,500। तो यानी सर 10,500 मेरे पास उसका एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ना, तो एक्स क्या कर लेगा, यहाँ पे विड्रॉ कर लेगा, वहां पे वो ब्रॉड करेगा, वाई यहाँ पे क्या कर लेगा, उसको विड्रॉ कर लेगा। क्लियर है यहाँ तक, पक्का।
ठीक है, तो एक कंडीशन तो क्या है सर, जब हमें न्यू फर्म का कैपिटल गिवन है तो उसे न्यू रेशो में क्या कर देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरी पे आते हैं सर, यहां देखो दूसरी कंडीशन बेटा हमारे पास ये है, when existing capital of remaining partner is to be in न्यू रेशो। हमें क्या करना है सर, जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसी को क्या करना है सर, न्यू रेशो के अंदर क्या करना है, बांट देना है। अब इसके लिए देखो क्वेश्चन समझो यहाँ पे बेटा, x रेशो y रेशो z 3:5:2 में पार्टनर है। इसमें से बेटा y जो होता है वो क्या हो जाता है, रिटायर। x और z का एडजस्टेड कैपिटल जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, इसका आ रहा है बेटा 3 लाख और इसका कितना आ रहा है 1 लाख। ठीक है, ये क्वेश्चन है बस। अब बहुत ध्यान से सुनो इसमें क्या कह रहा है वो, इस एडजस्टमेंट के अंदर क्या फर्क है और इसमें क्या फर्क है। इसमें सर हमें नए फर्म का कैपिटल गिवन होगा, पहचान हो जाएगी देखते ही कि न्यू फर्म का कैपिटल इतना होना चाहिए, उसे न्यू रेशो में बांट दो। यहाँ पे वो क्या कह रहा है सर कि जो भी एडजस्टेड कैपिटल आया है ना, या जो रिमेनिंग पार्टनर उनका कैपिटल है, उसको हमें किस में बांटना है, न्यू रेशो में बांटना है। किस रेशो में बांटना है, तो यानी एग्जिस्टिंग कैपिटल है कितना बेटा इनका, अगर इन दोनों का मैं टोटल कर दूं तो कितना आ गया यहाँ पे 4 लाख, कितना आ गया। अब अगर मैं रेशो की बात करूं, इसमें से y चला गया, कितना बच गया सर यहाँ पे 3:2। तो इसको आप किस में बांट दो, 3/5 और 2/5 में, 3/5 और, तो x का अगर करोगे तो 5 से काटोगे, 5 अट्ठे 40, 2,40,000 कितना आ गया सर, 2 लाख। और इसके अंदर कितना आ जाएगा अगर 580, 1 लाख। ये हो गया आपका कैपिटल, अब न्यू फर्म का ये होना चाहिए। अब देखो इसका बैलेंस कितना आ रहा है सर, यहाँ पे 3 लाख, होना कितना चाहिए सर, तो इससे पैसे मंगवाने हैं, इसे देने हैं, ये विड्रॉ करेगा। ये क्या करेगा सर यहाँ पे, विड्रॉ, यानी कि सर ये 60,000 रुपए यहाँ पे क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। और सर अगर ये विड्रॉ करेगा तो फर्म से पैसा आ रहा है या जा रहा है, किसके पास जा रहा है सर, एक्स के पास। तो एंट्री क्या बनेगी सर, एक्स कैपिटल डेबिट टू कैश और बैंक 60,000। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसका जो एक्सेस पैसा पड़ा हुआ था ये फर्म ने क्या करा, उसको वापस दे दिया या उसने विड्रॉ कर लिया। यहाँ पे क्या है सर, 1 लाख बैलेंस है, आना कितना चाहिए 1 लाख। तो सर उससे हमें ब्रॉड कराना पड़ेगा, यानी उससे पैसे लेने हैं। तो जब उससे पैसे लेंगे तो वो 60,000 देगा, जब वो पैसे देगा तो कैश अकाउंट क्या होगा सर, यहाँ पे डेबिट 60,000। किससे पैसे आए सर, वाई से, तो वाइस कैपिटल अकाउंट जेड। आई बात समझ। तो बेसिक सा पॉइंट है वही एडमिशन वाला ही है, कंडीशन अलग हो गई। पहचान ये है कि इसमें नया पार्टनर यानी नई फर्म का कैपिटल गिवन होगा, इसमें हमें जो एडजस्टेड कैपिटल आएगा उसे ही किसमें बांटना है सर, न्यू रेशो में बांटना है। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर हमने सबसे पहले क्या बनाया सर, इसका रिवैल्यूएशन बनाया। स्टेप बेटा एडमिशन वाले सेम रहेंगे। सबसे पहला स्टेप आपको क्या बताया हुआ, इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन करना। तो बेटा हम सबसे पहले इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 14 लाख, 14 लाख, 3,60,000। ठीक है, उसके बाद बेटा सेकंड स्टेप ये रहेगा कि आप बैलेंस शीट में कोई ऐसी आइटम है, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो भी हमें क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सेकंड स्टेप के बाद आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या बताया हुआ है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और गेन जो भी आया है। आपका रिवैल्यूएशन का क्या आया है सर, गेन आया है, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय गेन। 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा, इनकी रेशियो क्या है 2:2:1, तो 40,000, 40,000 एंड 20,000।
यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद बेटा हमें एडजस्टमेंट में देखना है क्या कुछ रिलेटेड है इससे। हाँ सर एक चीज रिलेटेड है, यहाँ पे बोला हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म। यहाँ पे वर्किंग बना रहा हूँ, देखेंगे गुडविल ऑफ अ फर्म वो दी हुई है हमें कितनी सर, 3 लाख रुपए। इसमें 3 पार्टनर्स थे बेटा, जिसमें से मोनिका क्या हो जाती है, रिटायर। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ L रेशो M रेशो N। रेशो कितनी है बेटा, 2:2:1। इसमें से ये रिटायर हो जाती है, तो अब बचा कौन सर, L और N। कितनी रेशो हो गई सर, 2:। आपको पता है बेटा हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, इसका गेनिंग और, तो L और N। ओल्ड रेशो कितनी है बेटा, 2/5। ओल्ड रेशो कितनी है, 2/, और न्यू रेशो कितनी है सर, 2/15 हो गया यहाँ पे। 3 2 6, 5 2 10, -4/, ये क्या कर रहे हैं सर यहाँ पे, गेन। ऐसे ही n का कितना है सर, 1/5 ओल्ड रेशो। न्यू रेशो कितनी है, 1/3। 3 -5 -2/15। तो रेशो आ गई आपकी 4:2, या हम बोल सकते हैं इसको 2:। यहां तक क्लियर। अब हमें बांटना कैसे होता है सर, ये गेनिंग टू रिटायरिंग, गेनिंग टू। पहले आप ये देखो जो रिटायर हो रहा है बेटा पार्टनर, वो कौन हो रहा है, M। कौन रिटायर हो रहा है, तो यहाँ पे निकालोगे आप M शेयर ऑफ, भैया टोटल गुडविल कितनी है, उसमें से M रिटायर हुआ 2/5, 1,20,000 आ गई। अब किस में बांटना है इसे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है सर, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। सर यहाँ पे आ गया 1,00,000 इनटू में रेशो कितनी आई थी सर, 2/, तो ये हो गया कितना सर, 80,000। और ये कितना हो जाएगा सर, 40,000। और यहाँ पे कितना आ गया सर, 1,00,000। अब इस एंट्री को क्या करो, ऊपर पुट करो। भैया L और N क्या हो रहे हैं सर, डेबिट हो रहे हैं। किसकी वजह से हो रहे हैं सर, M की वजह से। तो 2 एम्स कैपिटल अकाउंट, 80,000 बेटा आ गए यहाँ पे, 40,000 आ गए। और यहाँ पे लिखोगे क्या, बाय LNN कैपिटल अकाउंट। मोनिका का अकाउंट 1,20,000 से क्या हो रहा है सर, क्रेडिट। ये एंट्री पोस्ट कर दी हमने। अब उसके बाद आपको एडजस्टमेंट दी हुई है, लास्ट वाली पढ़ेंगे। कहता था टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड 27 लाख विच विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ न्यू रेशियो। आपको कुछ नहीं करना बेटा अब इस क्वेश्चन में, पता है क्या करना है आपने, आगे क्या लिखा है, फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर भी। तो यानी जो एडजस्टमेंट होगी किससे होगी वो। अब यहाँ देखो न्यू कैपिटल कितना दे रखा है हमें, 27 लाख। तो आपको पहचान तो हो ही गई कि भाई एडजस्टमेंट कौन सी है, नई कैपिटल वाली है। ये क्या बताया था कि सिर्फ इस नई कैपिटल को किस रेशो में बांट दो, न्यू रेशो में। वो कितनी है सर, 2:1 में बांटोगे तो 18 लाख एक जगह आ जाएगा और 9 लाख। तो यहाँ पे आप जो बैलेंस लिखोगे ना बेटा, यहाँ कैसे लिखोगे अब आप, 2 बैलेंस CD। यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, 18 लाख। और यहाँ पे कितना आ जाएगा सर। ये करने के बाद अब हमें क्या करना है बेटा, दोनों साइड का टोटल। जब स्टॉक का क्या है बेटा, 50% ऑफ द स्टॉक टेकर बाय द रिटायरिंग पार्टनर्स एट अ बुक वैल्यू। और 50% स्टॉक कितना है, 5 लाख। किसने लिया है, तो असेट्स कम हो गई तो क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे आ जाएगा टू स्टॉक। भैया जिसको ये नहीं समझ आया वो समझ लो, आपकी बुक में एक सेकेंड एंट्री दी हुई है क्या, कि स्टॉक जो है 50% वैल्यू पे किसने ले लिया, रिटायरिंग पार्टनर ने। रिटायर कौन हो रहा है बेटा, मोनिका रिटायर हो रही है। एंट्री कैसे बनी वो भी समझ लो। सर उसने असेट्स लिए है, तो बुक्स में से असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। असेट्स कम होती है तो क्या होती है सर, क्रेडिट। और मोनिका क्या हो जाएगी सर यहाँ पे, डेबिट। तो यहाँ पे ये 5 लाख रुपए आ गए आपके। अब इसका टोटल करो, 14,40,000। और इधर कितना है सर, 18 लाख। तो यहाँ पे लिखो 18,80,000। और इधर कितने हैं, 14,40,000 ना। लेकिन मुझे यहाँ पे भी कितने लाने हैं, तो कितने बचेंगे, 4,40,000।
वो जो 4,40,000 है ना बेटा, वो किससे लेंगे? अब देखो, उसने बोला कि सर जो भी कमी आती है वो किससे लो आप? करंट अकाउंट से लो। तो किसके करंट अकाउंट से लेंगे? बाय एल्स करंट अकाउंट 4,40,000। अगले में क्या है सर? यहाँ पे 3,60,000 और 20,000, 380, और इधर कितने हैं सर? 9,00,000। 940 में से 380 घटा दो, 940 में से 0, 14 में से 8 गए 6, 7 में से 3 गए, तो 4,60,000 रुपए का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। वो किससे ले लेगा बेटा? वो निशास के करंट अकाउंट से ले लेगा। तो यहाँ 1 मिनट देख रहा हूँ बेटा, 8 बचेगा, ठीक है। 5,60,000, 14,00,000 और 12,00,000 कितने हो जाएंगे बेटा ये? हाँ ठीक है, 14 और 12 कितने हो गए? 26। 26,40,000, उसमें से कितने माइनस कर दो यहाँ पे? 5,00,000, कितने बचे सर? 21,00,000। कहाँ पे बेटा? 1,20 है क्या ये? ठीक है, 14,00,000, 1,20,000 है बेटा ये। 14,00,000, 1,15,000, 15,60,000 हो गई है। कितने हो गए? 15,00,000। उसमें से बेटा आपने 5,00,000 घटा दिए, तो आपके पास बैलेंस कितना बचा? अब ये जो 10,60 बचा ना, ये कहाँ चला जाएगा? एम्स लोन अकाउंट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? एम के लोन अकाउंट के अंदर, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एडमिशन के कंपैरिजन में कुछ भी चेंज नहीं है पूरे क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ रिटायरमेंट के ट्रीटमेंट चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे एडमिशन का हो रहा है। जिसका एडमिशन नहीं हुआ उसे दिक्कत आ रही होगी अभी भी, और आगे भी आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन कैसे बनी है पार्टनर्स कैपिटल? जल्दी हो जाता है ना ये बेटा। क्वेश्चन नंबर 45 का ना आपको पार्टनर्स कैपिटल, और ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है टीएस गरेवाल की। बेटा 3 पार्टनर्स है इसमें, अमित, बालन और चंदन। पर्टिकुलर, अमित, और अब लिखना बंद कर देंगे, सब यहां देखेंगे। यहां देखेंगे भाई। अब बेटा फिर से स्टेप बाय स्टेप अगेन रिपीट करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है सर? इनके बैलेंस। तो सबसे पहले आपने क्या किया बेटा? यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, 36,500, और उससे अगला क्या आ गया सर? यहाँ पे 20,000। उसके बाद बेटा मैंने क्या बताया आपको कि इसमें ये देखना है कि क्या कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है सर? जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है हमें? 9,000 का। रेशो आपकी आई होगी 3:2:1। तो 6 से इसे करोगे कितना आ रहा है? 4,500, 3,000, और जनरल रिजर्व बढ़ गया बेटा आपका। उसके बाद थर्ड में क्या आ जाता है सर? इसका गेन आ गया 300, 200 और 100, क्योंकि रेशो क्या है सर? 3:2:, यहां तक तो सबको अब क्लियर हो गए होंगे स्टेप, ठीक है। उसके बाद बेटा एक एंट्री थी यहाँ पे क्या कि चंदर टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट फॉर 15,800। तो बेटा यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट चंदर ने ली थी कितने की? 15,000। इस वाले क्वेश्चन में ना गुडविल है हमारे पास, ठीक है। यहीं पे वर्किंग नोट करते हैं इसका बेटा। गुडविल ऑफ अ फर्म कितनी गिवन है? 27,000। इसमें से बेटा जो हमारा रिटायर हुआ वो कौन हुआ है? चंदर। तो चंदर शेयर निकाल लेंगे यहाँ पे आप। 27,000 में से उसका शेयर कितना था? 1/, कितना आया? 40, 45,
4500 रुपए गुडविल आ गई बेटा उसकी। पहला स्टेप देखो, गुडविल के ट्रीटमेंट का पहला स्टेप ये होता है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकालो। दूसरा स्टेप होता है सर उसकी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है हमें। तो उसका सिंपल सा टास्क है बेटा, हमारे पास है अमित और बालन बचा। उसकी ओल्ड रेशियो कितनी है सर 3/6 और इसकी कितनी है 2/6। आगे कुछ कह नहीं रखा तो क्या हुआ, उसमें से एक चला गया, लास्ट वाला कितनी बची 3:2। तो कितनी हो जाएगी सर 3/2 एलसीएम कितना आ गया सर 30। 15 माइनस 18 माइनस 3/30, 10 माइनस 12 माइनस 2 तो रेशियो कितनी आ गई गेनिंग रेशियो 3:। अब देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है सारा। पहला स्टेप शेयर निकालो, दूसरा स्टेप रेशियो निकालो, तीसरे में क्या करो बेटा, यहाँ एंट्री करो किसकी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट, ये शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूं उसकी बालन और उसकी, ठीक है, टू सी's कैपिटल अकाउंट। 4500 बेटा इसका शेयर था। शेयर कितना आया 3:2, 5 आया तो 5 2700 और 2800, ठीक है, 2700 और 1800। अब एंट्री पास आउट करो। इन दोनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, किसकी वजह से सर 2700 और 1800। और इसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है सर किसकी वजह से, ए एंड बी कैपिटल अकाउंट। टोटल हो गया इसका 4500। अब बेटा इसमें ये बोला हुआ है कि अमित और बालन की जो रेशियो है वो किसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी है आपको, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग। पहले आप इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे रफली बैलेंस निकाल लेंगे इसका। ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना है सर, इसका रफ बैलेंस निकालना है। तो देखो 40 और 44, 44,800 कितना आ गया, यहाँ पे लिख देता हूं मैं ए बी सी। 44,800 माइनस कितना होगा सर 2700, माइनस करो 0 0, 8 में से 7 गए 1, 4 में से 2 गया 2, 42,000। ऐसे ही बेटा फिर इसका करेंगे 36 और 3 39, 39,700 कितना आ गया 39,000। उसमें से कितने माइनस कर दो 0 0, 17 में से 8 गए 9, 8 में से 1 गया 7, 37,900। इसका आ गया 37,900। क्या बोल रखा है कि जो इनका बैलेंस आएगा उसको किस में बांटना है, हमें उनकी न्यू रेशियो में करना है। तो बेटा इसका क्या कर लो आप, यहाँ पे टोटल कितना आया था बेटा 80,000। टोटल कितना आ गया सर इनका। अब इस 80,000 को न्यू रेशियो में बांटना है। न्यू रेशियो कितनी है सर 3:, तो 16 पंजे 80 हो जाएंगे, 16,000, 16 दिया कितना हो गया 48,000। तो जब बेटा मैं यहाँ बैलेंस निकालूंगा तो बैलेंस कितना आएगा, टू बैलेंस सी डी 48,000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अच्छा हाँ ठीक है 32,000। कितना आ जाएगा यहाँ पे 32,000। क्लियर है। अब आप क्या करो, दोबारा से इसकी क्या कर लो, एक बार बैलेंसिंग कर लो। जहां पे भी कोई इफेक्ट पड़ता है, जहां पे भी डिफरेंस बचेगा वो कहां से कैलकुलेट हो जाएगा, उसके करंट अकाउंट से। टोटल कितना आया था सर इसका 42,100, सॉरी इसका टोटल आया था 44,800। 44,000 यही ज्यादा है ना बेटा इधर, तो इसको करो कितना हो गया टोटल, ये 50,700। उस 50,700 में से ये घटा दो, अब कितना था ये 44,800। तो 50,700 माइनस में 44,000, 10 17 में से 8 गए 5, यहाँ बचेगा कितना 9, 9 में से 4 गया 5, 5500 आ गया। 50, 17 में से 8 ठीक है 9 आएंगे बेटा 50,900 इस साइड आएगा इसके अंदर। किससे लेंगे, इसके बाय करंट अकाउंट। अब इसका टोटल कितना आ रहा है 32 और 1800 कितने हो गए बेटा, ये 33,800। यहाँ का ज्यादा है ना टोटल, तो बैलेंस किस साइड आएगा सर, अब उस साइड आएगा। इसका टोटल करो कितना आ रहा था 39,000, 39,700 में से क्या घटा दो 1700, सॉरी 1800। 17 में से 8 गए 9, 8 में से 1 गया 7, कितना डिफरेंस बचा सर, ठीक है। और यहाँ पे
32,000 और माइनस होगा तो कितना बच जाएगा ये 5,900। यहाँ पे भी कितना डिफरेंस आ जाएगा सर 5,000, वो किसके से चार्ज हो जाएगा सर इसके, और इसका तो आप टोटल करो बैलेंस निकाल लो, ये किस में चला जाएगा सर यहाँ पे 2C's। ठीक है, तो इसका आखिरी स्टेप आपको याद रखना है, पहले आप रफली क्या निकालोगे सर इसकी कैपिटल निकाल लोगे, फिर वो बैलेंस यहाँ पुट करोगे, दोबारा से क्या करोगे टोटल करोगे, जिस साइड भी डिफरेंस आएगा या तो वो कैश से एडजस्ट होगा या फिर वो उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक अब, चलो।